जब मेरा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 2008 में फ्री में हो गया था और वर्कशॉप में मैं निकल गया था, तो वापस जब आया था तब उसका रिजल्ट आया था, तो मुझे बहुत मैं रोया था रात भर। मेरे लिए गांव जाना एक टॉनिक की तरह होता है। जैसे है ना, जब कमजोरी आ जाती है तो आप ड्रिप लगवा लेते हैं ना, 2-3 आप चार्ज हो जाते हैं। तो एक ऐसा किरदार था जिसने आलोक पांडे को शहर शहर गांव गांव हर जगह पहुंचा दिया और आपसे जुड़े सभी लोगों को लगा कि भाई हमारा दोस्त जो है सुपरस्टार बन गया। पिता होना महसूस होना होता है, सब कुछ खोकर भी पाना होता है। अंदर से नर्म कोमल, बाहर से चट्टान जैसे होना होता है। नमस्कार देवियों और सज्जनों, द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो विद विजय सिंह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। हम सभी अपने जीवन में किसी विशेष मुकाम को हासिल करने के सपने देखते हैं। उन सपनों को पूरा करने की पूरी शिद्दत से कोशिश भी करते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं होती और हम सपनों से समझौता कर लेते हैं। द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो में हम लेकर आए हैं उनकी कहानी, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम, त्याग और समर्पण के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों को पराजित करने का काम किया है, उस पर विजय हासिल करने का काम किया है। अपने जिद से अपनी तकदीर लिखने वाले एक ऐसे ही शख्स आज हमारे इस शो के मेहमान हैं, आलोक पांडे जी। समझेंगे नहीं ना आप, क्योंकि आपकी किताब है वो आईपीसी और हमारी अलग, हमारी पाक किताब। आलोक पांडे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से ताल्लुक रखने वाले आलोक की अभिनय यात्रा का प्रारंभ रंग मंच से हुआ। भारतेंदु नाट्य अकादमी से अभिनय का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आलोक ने फिल्मों का रुख कर लिया। अपने उम्दा अभिनय कौशल से आलोक बहुत जल्द प्रकाश में आ गए। पसंद? अरे बंदे ने इतना टूटकर मोहब्बत किया, न प्यार मिला न जिंदगी। ये कोई फिल्म कहानी है? फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, बाटला हाउस, लखनऊ सेंट्रल और स्पेशल ऑप्स जैसी फिल्मों में अपने सशक्त अभिनय से आलोक सभी की पसंद बन गए। 14 को प्रियंका का एक्सीडेंट हुआ था। छोटे से शहर से निकलकर मुंबई जैसे महानगर में अपनी पहचान बनाने वाले आलोक नई पीढ़ी के लिए उम्मीद की एक किरण है। आलोक पांडे जी, स्वागत है आपका द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो विद विजय सिंह में। शुक्रिया विजित, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। हमेशा की तरह बेहद ऊर्जावान और खूबसूरत नजर आ रहे हैं आप। धन्यवाद, प्यार है आपका, बाकी तो लॉकडाउन का निखार है कह लीजिए। आलोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए। और हम लिटरली चाहते थे कि आप आए, आपकी जर्नी बेहद खूबसूरत है, आप हमसे साझा करें, आपसे बात की जाए और आपसे बहुत आत्मीय जुड़ाव भी है, इसलिए भी हम चाहते थे कि आप जरूर आए हमारे शो में। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा जुड़ के और आई होप मजेदार यात्रा रहेगी आपकी। आलोक भाई, आपकी इजाजत हो तो हम अपने पहले सेगमेंट की ओर आगे बढ़े। पक्का पक्का, एकदम। तो हमारा पहला सेगमेंट है कुछ मैं पूछूं कुछ तुम बोलो। आलोक पांडे जी, आपकी एक फिल्म आई थी बाटला हाउस। बाटला हाउस में आपने जॉन अब्राहम साहब के साथ काम किया, जिसको निर्देशित किया था निखिल आडवाणी जी ने। जॉन अब्राहम साहब उस फिल्म के प्रमोशन में जितनी जगह भी इंटरव्यू देने गए, उन सारे इंटरव्यूज में उन्होंने विशेष रूप से आपका नाम लिया और कहा कि तुफील नाम का एक किरदार जो आतंकवादी का किरदार निभा रहा है, उसने बेहद उम्दा काम किया है
और उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक दृश्य ऐसा था, न्यूयॉर्क फिल्म का उन्होंने जिक्र किया कि एक दृश्य ऐसा था कि एक किरदार के साथ मैंने काम किया था जो एक ही दृश्य में बेहद प्रभाव अपना डाल के गया था उस दृश्य में, और उसका नाम था नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तुलना आपसे की कि जी किस तरीके से आपने उस दृश्य में अपना प्रभाव छोड़ा। कितना स्पेशल महसूस होता है जब एक इस ओहदे का कलाकार, इस ओहदे का एक डायरेक्टर साथ में बैठ करके आपके किरदार की चर्चा करते हैं। बहुत स्पेशल महसूस होता है और ऐसा लगता है कि आप जिस मोटिवेशन के साथ, जिस सच्चाई और ईमानदारी के साथ आप काम करना चाहते थे, उस काम को लोगों ने सराहा। और इतने बड़े ओहदे पर पहुंचकर जब इंसान आपके काम को सराहता है तो निश्चित ही आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, आपके ऊपर प्रेशर भी आता है थोड़ा सा। अब ऐसा भी लगता है कि हाँ, जब इतना बड़ा इंसान कोई आपकी तारीफ करता है तो अच्छा तो लगता है डेफिनेटली। और ये अपने आप में मेरे लिए ऐसा मोमेंट था कि किसी अवार्ड से कम नहीं था मेरे लिए। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस तरीके से जॉन सर मेरे बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि सेट पे वो बहुत सहज रहते थे, उससे पहले भी मेरे से बात करते थे वो। जी जी। और मेरी चीजों को, मेरे क्राफ्ट के बारे में उनके अंदर बड़ी बड़ी उत्सुकता रहती थी कि कैसे काम करते हैं आप लोग, तो ये उनका नेचर था। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से इंटरव्यू में वो बातों को इस तरीके से ले आएंगे। तो यार बिल्कुल अच्छा लगता है और लगता है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। तो बढ़िया मोमेंट था ये मेरे लिए, बहुत प्यारा। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें जॉन अब्राहम साहब भी बैठे थे, निखिल आडवाणी साहब भी बैठे थे, और दोनों ने कहा कि वो जो सीन था वो उन दोनों का फेवरेट सीन है पूरे फिल्म में। बहुत। अरे वो एडिट होते होते मतलब उसके पीछे की बड़ी कहानी वो कहते भी हैं उसमें, बड़ी के लिए फाइटिंग की उस सीन के लिए भी थोड़ा सा निखिल साहब ने कहा, निखिल आडवाणी जी ने। हाँ। तो लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उन लोगों ने मेरे लिए फाइट की, मेरे सीन के लिए इतना। नहीं तो उस सीन के अलावा ऐसा कुछ चीजें नहीं थी बहुत खास, लेकिन वो सीन अपने आप में बहुत मायने रखता है फिल्म में। तो आलोक जी, आपको लिखने का भी शौक है। हम अलग अलग पोर्टल्स पे, ब्लॉग्स पे, आपके फेसबुक प्रोफाइल पर आप द्वारा लिखे गए लेख, आप द्वारा लिखी गई कविताओं को पढ़ते हैं, और बिल्कुल हमसे जुड़ी हुई कविताएं, हमसे जुड़े हुए लेख जो हमारे आम जनजीवन से जुड़े हुए हैं वो आप लिखते हैं, दिलों को छूते हैं। तो ये कविताएं या लेख लिखने का जो एक ये प्रक्रिया शुरू हुई, ये प्रेरणा या ये आदत कब से और कैसे पड़ी? यार ये स्कूल के दिनों से मैं अपनी दिनचर्या पहले लिखता था, है ना। छोटी छोटी चीजें कि मैं घर से आज कहाँ गया, स्कूल गया, कितने बजे आया, आज क्या हम लोगों ने पढ़ाई की, होमवर्क में क्या मिला, छोटी छोटी चीजें। एग्जाम दिया तो डायरी मेंटेन करता था, बहुत छोटी छोटी चीजें। कोई चीज हर्ट कर गई मुझे या फिर डांट पड़ गई, 1 2 3 XYZ कुछ भी, धीरे धीरे वो चीजें करते करते मेरे पास जब 4-5 डायरी हो गई करीब। ये बात है 2003 से लगभग मैं लिख रहा हूँ इसको, आज से 16-17 साल पहले से। तो उसके बाद जब मैं डायरी मेरी आदत में आ गई, फिर मुझे डायरी नई खरीदना और वो नया पेन नए साल पे लेना और कुछ लिखना नए साल पे कि मेरी ये डायरी ली मैंने, इस दुकान से ली, इतने रुपए की ली, वो लिखना। धीरे धीरे फिर मैं यादों को, अपने गांव में जो घटनाएं या कहानियां बाबा दादा नानी जो सुनाते थे उनको धीरे धीरे मैं लिखने लगा। तो ये ऐसे ही धीरे धीरे डेवलप होता चला गया। ये मुझे भी नहीं, मैं आप ऐसा पूछोगे कि कोई छोर बता दो आलोक भाई कि ये कब चीजें एकदम से परफेक्ट हो गई, तो मुझे भी समझ नहीं आता कि खुद ब खुद चीजें अपने आप कैसे चलकर आ गई। तो इसी तरीके से वो धीरे धीरे लिखते लिखते, दिनचर्या को लिखते लिखते कब वो कहानियां और कविताओं में बदल गई। और आज कोशिश करता हूँ लिखने की, तो लोगों को पसंद आता है। तो ये आप सभी लोगों का प्यार है, ये अच्छा लगता है आप लोगों को। तो ऐसे ही शुरुआत की थी दिनचर्या से लेकर, और अपना स्कूलिंग और ये सारी चीजें डेली। तो घर में भी कोई लिखते थे कविता कहानी? नहीं, कोई नहीं। मेरे लिखने के बाद हाँ जरूर बच्चों को शौक थोड़ा हुआ है, थोड़ा भतीजे हैं हमारे, भतीजियां हैं, वो डायरियां रखने लगे हैं, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता था। हाँ, एक चीज में मेंशन, पापा मेरे जो है डायरी लिखते थे, लेकिन इस तरीके की डायरी वो नहीं लिखते थे। वो डायरी में लिखते थे अखबार की कोई न्यूज आ गई, कोई हेडलाइन आ गई, तो उसको नोट कर लिया, या अपने खेती बाड़ी का हिसाब किताब लिख लिया। तो वो डायरी में बचपन में देखा करता था। मेरा अपने आप में एक अलग रुझान था उसका लिखने का, तो वहां से भी कह सकते हो कि थोड़ा सा मैं उनकी डायरी देखा करता था, तो मेरा मन करता था। लेकिन वो कविताएं या ऐसा कुछ कभी नहीं लिखते थे। वो
अपना हिसाब किताब हो गया, खेती बाड़ी का, ये सब छोटी छोटी चीजें उन्हें बड़ा सब चीज नोट रखने का बहुत शौक था हर चीज को। तो ये आपने आलोक भाई आपने एक फिल्म की थी लखनऊ सेंट्रल, जी 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 फरहान अख्तर जी के साथ, और फरहान अख्तर साहब के साथ आप लखनऊ भी आए थे इस फिल्म के लिए, और बड़ा अच्छा मैंने देखा था उस दौरान अलग अलग अखबारों में, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके अलग अखबारों में आया कि आप एक स्कूटर पे बैठा करके फरहान अख्तर को लखनऊ की गलियों में घुमा रहे हैं, लखनऊ की भाषा से परिचित करा रहे हैं। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण किरदार था आपका उस फिल्म में। लखनऊ के साथ आपकी बहुत सारी स्मृतियां पहले से जुड़ी हुई हैं। आपने यहाँ पे अभिनय की जो एक प्रारंभिक प्रशिक्षण था, या ये कह लें कि प्रोफेशनल एजुकेशन थी थिएटर की, वो यहीं से प्राप्त की। ये कितना स्पेशल था कि जिस शहर ने आलोक पांडे को आकार दिया रंगकर्मी के तौर पे, उसी शहर में एक इतनी बड़ी फिल्म में आकर के काम करना, उसके लिए शूट करना, वो कितना स्पेशल था? बहुत स्पेशल था यार। बिल्कुल मैं कहूंगा कि बीएनए ने, लखनऊ ने मुझे संवारा है, मुझे सजाया है एक आर्टिस्ट के रूप में, कलाकार के रूप में। और बहुत मतलब मेरे मेरा जो प्रोसेस कह लो, या फिर आप कह लो कि जो मैंने सीखा है, उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है, एक स्तंभ है लखनऊ का, जिसको मैं मानता हूँ। तो उस शहर में जाके शूट करना अपने आप में काफी रोचक था। अपने लोगों के बीच में बुला के लोग आते थे, दोस्त मेरे घर से लोग देखने आए थे, तो उनको बड़ा अद्भुत लगा। उन्होंने पहली बार इतने करीब से शूटिंग को देखा। फरहान सर से मैंने मुलाकात करवाई, वैनिटी देखी और सारी चीजों, और मैं खेत खलिहानों के बीच में रेलवे पटरी के किनारे शूट कर रहा था। तो बहुत अपनापन सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि यार इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता अगर आपको लोकेशन ऐसी मिल जाए जो आपके गांव से बहुत करीब तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसको देखकर ऐसे ही लगता था कि थोड़ी दूर और स्कूटर चलते थे फरहान सर के साथ तो अपन गांव पहुंच जाएंगे। तो बहुत मजा आता था, लड़खड़ाता हुआ स्कूटर खेतों के किनारे किनारे, और फरहान अख्तर सर के साथ मैं पीछे बैठा हुआ था। बहुत बहुत प्यारी मतलब मैं उसमें खो जाता था। और इतना लखनऊ के लोगों ने सपोर्ट भी बहुत किया उस शूटिंग के दौरान। बहुत प्यारा यादगार वो शूट था यार। तो ये ब्लेसिंग्स कह लीजिए, आप दुआएं कह लीजिए कि जिस शहर में आप पले बड़े हों, एक्टिंग की चीजों को लेकर उसके बारे में सीखा और वहीं पर आप काम कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है ऊपर वाले की, और एक अच्छा काम कर रहे हो वहां पे। तो बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है। और घर वालों को भी हमने उन चीजों से जो है रूबरू कराया, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। तो ये बड़ा अच्छा मोमेंट था हमारे लिए, निश्चित तौर पर सभी के लिए गौरवान्वित होने वाला क्षण था जब आप यहाँ पे आए, आपने शूट किया, और जहां से आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया वो सभी आपको बड़े बड़े आर्टिकल्स में पढ़ रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया और बड़े आर्टिकल्स में, कि आप यहाँ पे आए हुए शूट कर रहे हैं। निश्चित तौर पे, और उन गौरवान्वित होने वाले लोगों में मेरा भी नाम था, मुझे बड़ी खुशी हुई। नहीं बिल्कुल यार, सही में लखनऊ से एक अलग तरीके का नाता रिश्ता बन गया है। और वहाँ के लोग, वहाँ की मीडिया, वहाँ के दोस्त यार बहुत बढ़ चढ़कर मेरा सपोर्ट करते हैं। तो मैं कहूँगा शाहजहांपुर जरूर अपनी अलग जगह जो है रखता है, लेकिन लखनऊ का बिल्कुल मैं अलग से कहना चाहूंगा, मेंशन करूंगा कि बहुत महत्वपूर्ण है। आलोक पांडे आज जिस मुकाम पे खड़े हैं, जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वहां तक पहुंचने में या उस मुकाम को हासिल करने में अपना शहर, जो आपका होम टाउन है शाहजहांपुर, वहां की मिट्टी, वहां के लोगों का कितना योगदान है? उस योगदान के बारे में मैं यही कहूंगा कि यार मैं आज से करीब 13 साल पहले, 14 साल पहले जब मैंने ये सफर शुरू किया था अपने गांव से, तो साइकिल से आना जाना होता था, रंगमंच के लिए मैं जाता था। तो यही कहूंगा कि मुझे सही लोग मिले, उन लोगों ने मेरा साथ दिया, और उनके साथ और आशीर्वाद की वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो नींव थी उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है किसी भी इमारत में बनने में। अभी तो खैर लंबा सफर है, लेकिन उन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मेरे जो पहले गुरु हैं थिएटर के, आलोक सक्सेना जी, जिन्होंने मुझे हमेशा सही चीजें बताई, और मेरा परिवार, मेरे भाई, मम्मी पापा, मेरा गांव, इवन सभी लोग हमेशा मेरा सपोर्ट देते थे साथ में, और चीजों को लेकर डिस्कशन करना, चीजों को लेकर हमेशा
उनका साथ मिलता है यार। उनका अगर साथ नहीं होता तो मैं शायद यहाँ पे आज नहीं बैठा होता। इसमें कोई राय नहीं है, मैं बिल्कुल इसको नकार नहीं सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है उनका मेरी इस पूरी जर्नी में। मेरा गाँव, मेरा शहर, मेरे लोग अपने। तो आलोक भाई, आपकी एक फिल्म आई थी MS धोनी, और आप उस फिल्म के एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार थे। आप धोनी के संघर्ष के दिनों के वो दोस्त बने थे जिसका नाम था चीटू, और उस किरदार ने धोनी को धोनी बनाने में बड़ी निर्णायक भूमिका निभाई, और पूरी फिल्म में हम आपको देख पाए। और बहुत मतलब वो एक ऐसा किरदार था जिसने आलोक पांडे को शहर शहर, गांव गांव, हर जगह पहुंचा दिया, और आपसे जुड़े सभी लोगों को लगा कि भाई हमारा दोस्त जो है सुपरस्टार बन गया। तो क्या आपको लगता है कि आपके करियर में MS धोनी ने एक निर्णायक भूमिका निभाई? हाँ, डेफिनेटली यार, धोनी मेरी एक्टिंग लाइफ की बहुत बड़ी फिल्म है और हमेशा रहेगी। और उससे पहले वो महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक है, तो इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है किसी फिल्म होने की बजाय। और वो पहली फिल्म थी जिसमें मैं इतने लंबे समय के लिए जो करीब 1.5 महीने का पीरियड था, वो शूटिंग का जो समय था, इतना लंबा समय मैंने पहली बार किसी फिल्म के सेट पर गुजारा। तो वो एक फैमिली की तरह हो गया था हमारा पूरा शूटिंग का जो माहौल होता था। उसके बाद फिर जो डायरेक्टर थे उसके नीरज पांडे सर, उनके साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो डेफिनेटली यार, ये फिल्म मेरी जिंदगी की बहुत यादगार फिल्मों में से एक है। और मैं कहूंगा कि हाँ, ये वो फिल्म थी जिसने मेरी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल दी थी। एक अलग डायरेक्शन में चीजें बढ़ने लगी थी, लोगों ने नोटिस किया चीजों को, मेरे काम को लोग अप्रोच करने लगे। डेफिनेटली चीजें बदली यार उसके बाद, बिल्कुल। आलोक भाई, आपने बहुत ही उम्दा तरीके से हमारे इस पहले सेगमेंट के बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दिया, और अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़े। अवश्य अवश्य बढ़ते हैं, बिल्कुल। तो हमारा अगला सेगमेंट है पहली पहली बार। हम सभी के जीवन में आज जो कुछ भी हम जिस भी मुकाम पे हैं, कभी ना कभी वो घटना पहली बार घटी होती है, और उस पहली घटना को याद करना, पहली बार उस प्रक्रिया के घटित होने को याद करना निश्चित तौर पे रोचक होता है। डाउन द मेमोरी लेन जाना, उन चीजों को याद करना। तो हम आलोक पांडे जी के उन पन्नों को पलटने की कोशिश करेंगे जब वो घटनाएं उनके जीवन में पहली बार घटी। तो आलोक जी, सबसे पहला प्रश्न कि सबसे पहली बार झूठ कब बोले आप? पहली बार झूठ, ऐसे तो डेट नहीं याद होगी, लेकिन मैं शाहजहांपुर में एक कमरे पे रहता था किराए पे। तो मैंने अपने मकान मालिक से जाके बोला, मैं थोड़ा लेट हो जाता था कभी कभी, तो थोड़ा उनको प्रॉब्लम होती थी, बोला इतनी रात को बेटा कहाँ जाते हो क्या। तो मैं थिएटर की रिहर्सल करता था, तो मैं उनको पता नहीं क्यों मुझे लगता नहीं था कि ये शायद कहीं उनको गलत ना लगे, नाटक नौटंकी करता है यार, ये सब ये मत किया करो। तो मैं उनको बोलता था नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास चलती है तो इसीलिए मैं आ नहीं पाता हूँ। जबकि रिहर्सल से आता था। तो वो एक है बहुत ही प्यारे शरारती भरे जो है मोमेंट्स हैं। ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं, अब उनकी डेट में क्या बताऊं। नहीं डेट नहीं, दरअसल हमें किस्सा ही जानना था, तारीख से हमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं था, हमें किस्सा जानना था। और ये बड़ा अच्छा है कि सामान्य तौर पे नाटक वगैरह को छोटे शहरों के साथ थोड़ी दिक्कत ये है कि लोग उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो कुछ ना कुछ बहाना बनाना पड़ता है इस तरह का। तो सबसे पहली बार प्रेम कब हुआ आलोक जी को? देखिए, इसमें मार पड़ सकती है, आपको मार पड़ सकती है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। नहीं, प्रेम नहीं कहूंगा, ये प्रेम तो नहीं कहूंगा मैं प्रेम हुआ। हाँ, लेकिन एक जो जिसको कहते हैं कि युवा अवस्था जो होती है, उसमें जो अट्रैक्शन होता है ना, तो वो जब हम पढ़ रहे थे, जब ये बात है, शायद मैं BSc कर रहा था शायद, उस समय की बात है। थोड़ा सा एक कहीं से एक हल्के से छींटे जो है बारिश के ऐसे आके आए थे और चले गए। सबसे पहला नाटक कौन सा किया लोग भाई? नाटक मैंने पहला किया था ये अग्नि और बरखा। अग्नि और बरखा, गिरीश कार्नाड जी का। जी। सबसे पहली कविता कौन से लिखे? कविता मैंने डायरी में लिखी थी, जो कि अभी डायरी मेरी शायद गांव में होगी, और उस कविता को मैं बहुत अच्छे से तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा,
बट लिखी थी मैंने उसका 2004 शीर्षक क्या था उसका? या 5 में। शीर्षक ऐसा था कि कुछ पारिवारिक जो परिवार टूट रहा था ना, बिखर रहा है, जो फैमिली का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है ना, आजकल अलग अलग लोग रहना शुरू हो गए, तो उसको लेकर मैंने कुछ लिखा था, कुछ ऐसे ही। तो अभी तो शीर्षक वगैरह मैं अपने काम के लिए सबसे पहला भुगतान आपको कितने का मिला? सबसे पहले मैंने यार, हाँ ये मैं बताऊंगा बिल्कुल। मैंने अपने गांव में मैं क्लास लेता था, तो 8th क्लास के बच्चे थे दो, तो मुझे उस समय कुछ 50 या 75 रुपए मिलते थे पर बच्चे का, 75 रुपए। हाँ, ये बात होगी ऐसे ही जब मैं खुद हाई स्कूल में था, शायद तो मैं पढ़ाता था 8th या 7th। उस समय तो वो 75 रुपए भी बहुत होते थे। 50-75 रुपए, हाँ बहुत थे यार, बिल्कुल यार, बहुत। तो लगता था कि घर पे आता है बेटा, कुछ कमा के आ रहा है, नौकरी करके आ रहा है। आलोक भाई, सबसे पहली बार अपनी किसी हार पे या सफलता पे रोना कब आया? मैं जब मेरा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 2008 में प्री में हो गया था और वर्कशॉप में मैं निकल गया था, तो वापस जब आया था तब उसका रिजल्ट आया था, तो मुझे बहुत, मैं रोया था, रात भर में बहुत परेशान भी रहा था, क्योंकि तब तक मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था इन सब चीजों में, रंगमंच, और वो 5 दिन गुजार के आया था। और एक्चुअली पहली बार में ही हो गया था सिलेक्शन वहां पे एनएसडी में 2008 में प्री में। तो वो एक ऐसा था ना, हवा का झोंका सा आया और सब कुछ अच्छा लग रहा था, और अचानक से रिजल्ट आया तो मैं उसको संभाल नहीं पाया था, बहुत परेशान हो गया था मैं, बहुत रोया था उस पर, असफलता पे अपनी। सबसे पहली बार कब माता और पिताजी को लगा कि अभिनय क्षेत्र में जाने का जो आपका निर्णय है वो बिल्कुल सटीक रहा? धीरे जब मुझे सीरियल मिला हमारे गांव को आएगा, रवि केमू सर का, जब मैं जम्मू कश्मीर में था, तो उस समय मैं उसमें मुख्य भूमिका में था, और कुछ 13 से 15 दिन का मेरा वहां पे जम्मू कश्मीर में शूटिंग थी, तो मेरी बात होती थी। तो ये 14-15 की बात है, ये शायद 14 या 15 की, करीब 2 साल बीत चुके थे। उस समय लगा था कि हाँ, एक सीरियल मिल गया है और अच्छा रोल मिला है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ही, शायद चीजें होंगी, तो सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो काफी परिवार से बहुत जो है अच्छा मनोबल बढ़ा मेरा, उनको भी अच्छा लगा। तो एक मोमेंट था प्रोफेशनली जिसको मैं कहूंगा, बाकी तो उनका साथ हमेशा से ही रहा ही है, और उन्होंने कभी डेमोलाइज तो कभी नहीं किया मुझे, और हमेशा साथ दिया मेरा। सबसे पहली बार आलोक भाई प्रिंट मीडिया में कब आर्टिकल आया आपका? प्रिंट मीडिया में मेरा आर्टिकल आया था जब मेरी प्रेम रतन धन पायो रिलीज हुई थी। नहीं सॉरी, मेरा भारतेंदु नाट्य अकेडमी में चयन हुआ था, तब आया था शाहजहांपुर में। एक छोटी सी इतनी सी एक न्यूज निकली थी, तो गांव में देख के बहुत खुश हुए थे सब लोग, बड़ा आनंद आया था उन लोगों को। अखबार की इतनी छोटी सी कटिंग बहुत मायने रखती थी, बहुत मायने रखती थी, निश्चित तौर पे उस समय। तो सबसे पहली बार अपने किसी टीचर पर खूब गुस्सा कब आया था? मुझे याद ना, मैंने एसएस कॉलेज में था, जो डिग्री कॉलेज है, मैंने मिमिक्री की थी वहां पे। अच्छा। तो वो टीचर बहुत नाराज हो गए थे मुझसे, बहुत डांटा था मुझे, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा यार, मतलब एक्टिंग ही तो कर रहा हूँ यार, आपकी कोई चीज मैंने ज्यादा थोड़ी ना ले लिया, इतना क्या डांटना है यार, सबके सामने बहुत चिल्ला पड़े थे मुझे। फिर मैं और उनको चिढ़ा के और करके भाग गया था। मैंने कहा ये लो, यहाँ से बोलते हो आप। तो मैं और सब खूब दोस्तों को करके दिखाई थी। मैंने कहा उनको बोलना आलोक करता है मिमिक्री। तो आप जो चिढ़ा के भागने वाली बात बता रहे हैं, मुझे वो दृश्य याद आ गया जब आपने वो स्पेशल ऑप्स में आपने जो ना किरदार निभाया था, जो आप ऑटो ड्राइवर बने होते और ये चिढ़ा के भागते हो वहां से। वही जिंदगी से ही तो चीजें आती हैं, और क्या, वही सब यादें हैं, वो आ जाती हैं, मजे ले लेते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहला इंटरव्यू आलोक भाई कब दिया आप? इंटरव्यू मतलब प्रॉपर इंटरव्यू जिसको हम कहेंगे मीडिया में, मतलब हाँ जी। इंटरव्यू मेरा प्रेम रतन धन पायो जब मेरी फिल्म रिलीज हुई थी सलमान सर के साथ, तो मुझे शाहजहांपुर में ऑफिस में बुलाया गया था बाकायदा, और उसमें हिंदुस्तान जो अपना अखबार है, उसमें मेरा प्रॉपर एक इंटरव्यू निकला था, बड़ा अच्छा था वो। सबसे पहली बार कैमरे के सामने काम कब किए?
वैसे तो कैमरे के सामने हम जब बीएनए से जाते हैं SRFTI SRFTI एप्रिसिएशन कोर्स के लिए, तो हम लोग गए थे 2011 में। तभी मैंने कैमरा फेस किया था। तब हमारी एक 15 मिनट के करीब एक शॉर्ट फिल्म बनी थी। उस समय मैंने पहली बार कैमरा फेस किया था। और प्रोफेशनली बाकी उसके अलावा प्रोफेशनली कब किया? ये तो आपने एकेडमिक का पार्ट रहा। उसके अलावा उसके बाद मैंने पहली बार 2013 में जब मैं मुंबई आ गया था, ये बात होगी जुलाई या जून की, मुझे पहली बार प्रोफेशनली CID में एक छोटा सा काम मिला था। बहुत छोटा सा था, एक आध सीन था, वो शायद एडिट भी हो गया, आया भी नहीं, चला गया, पता नहीं कहाँ। तो वो मैंने जून या जुलाई में इसके लिए, जिसको मैं प्रॉपर कहूँ कि हाँ सेट पे गया था, कॉल टाइम आया था और सब चीजें बाकायदा प्रोफेशनली हुई थी। वो प्रोफेशनली पहला मेरा कैमरा फेसिंग और बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था। उसकी अलग कहानी है, कभी मिलेंगे तो बताएंगे। तो आलोक भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये सेगमेंट बहुत ही रोचक रहा। पहली बार डाउन द मेमोरी लेन जाना और आपके उन पन्नों को पलटना, चाहे वो कॉलेज का पन्ना रहा हो, गांव का पन्ना रहा हो, मुंबई का पन्ना रहा हो, बहुत ही रोचक रहा। आपकी इजाजत हो तो हम अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा अगला सेगमेंट है संदेशे आते हैं। संदेशे आते हैं में हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत बड़ी संख्या में, जब उन्हें पता चला कि आलोक पांडे जी आ रहे हैं, इतने उम्दा अभिनेता हैं, इतने उम्दा रंगकर्मी हैं, उन्होंने ढेर सारे प्रश्न वाया व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे भेजे हैं हमें। तो सबको शरीक कर पाना तो इस शो में पॉसिबल है नहीं। 3 प्रश्न चुरा के लाया हूँ वहां से मैं आपके लिए, और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप उन प्रश्नों का जवाब जरूर दें। तो पहला प्रश्न है हमारे व्यूअर ने पूछा है कि आप अपने गांव और मुंबई दोनों के बीच बहुत उम्दा संतुलन बनाकर चलते हैं। मुंबई जैसे भागते हुए शहर से एकदम से ठहरे हुए गांव में आना अखरता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं अखरता है, बल्कि मैं कहूंगा कि मैं गांव जो हूँ, मैं जाता हूँ, मेरे लिए गांव जाना एक टॉनिक की तरह होता है। जैसे है ना, जब कमजोरी आ जाती है तो आप ड्रिप लगवा लेते हैं ना, 2-3 आप चार्ज हो जाते हैं। तो मैं हर 2-3 महीने में गांव चला जाता हूँ। गांव की हरियाली, खेत खलियान, अपना परिवार, अपने पशु पक्षी और उन सब चीजों के बीच में रहकर मैं फिर से महसूस करता हूँ कि हाँ, अपन गांव वाले हैं और बहुत जीरो से शुरुआत की है। तो वो सारी चीजें वो कहीं पीछे छूट जाती हैं। तो एक्चुअली मैं मतलब जो रियलिटी है, जो जीवन की सच्चाई है, जो धरातल है, उसको महसूस करने के लिए गांव हमेशा जाता हूँ। तो मुझे बिल्कुल नहीं अखरता और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये संतुलन वाकई बड़ा कमाल का होता है जो आपने ये संतुलन बना रखा है, क्योंकि 2 अलग अलग तरह की जिंदगी है। एक है जहाँ पे जीवन ठहरता ही नहीं है, एक है जहाँ जीवन बिल्कुल ठहरा हुआ है, सब निश्चिंता के साथ एक ही रहे। ये तो बड़ा कमाल का। यहाँ तो भयानक भाग रही है लाइफ और वहां पे एकदम ठहरा हुआ है। तो मैं देखता हूँ कई बार मैं भी सोशल मीडिया पे कि आप कुछ नहीं है तो एक टायर को ऐसे डंडे से लेके वो कर रहे हैं, कभी जानवरों के साथ खेल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। वो बड़ा रोचक होता है देखना। आपके बहाने हम लोग भी गांव को जी पाते हैं, क्योंकि संयोग से हमें गांव में रहने का इस तरह से अवसर मिला नहीं। तो आपके बहाने बहुत सारे आपके मुंबई के दोस्त भी जीते होंगे और गांव की फोटो के माध्यम से। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे एक व्यूअर बहुत गुजारिश के साथ आपके लिए प्रश्न भेजे हैं और वो कहते हैं कि सर प्लीज एक बार बाटला हाउस में तुफेल वाला डायलॉग हम सभी के लिए बोल दीजिए। अरे बाप रे। अब देखिए, व्यूअर ने कहा है आप एक लाइन ही बोले, लेकिन अब उनकी गुजारिश तो ऐसे खाली बन जाने दीजिए। बाटला हाउस तुफेल का डायलॉग? हाँ, उन्होंने कहा सर प्लीज बोल दीजिए। देखो वो वाला तो अभी नहीं दिखेगा, वो क्योंकि टाइम था, प्रोसेस था, बट मैं लाइन जरूर बोल दूंगा, कोशिश करूंगा कि आप बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगे। अभी तो डायलॉग उसका क्या था कि जॉन सबसे क्या कहता हूँ मैं, समझेंगे नहीं ना आप। ये आपकी किताब है वो IPC, और हमारी अलग, हमारी पाक किताब। हमारी पाक किताब में ये लिखा गया है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अरे थैंक यू आलोक भाई, आपने हमारे व्यूअर का इतना सम्मान रखा, आपने रखा, थैंक यू सो मच। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हमारे व्यूअर्स का कि आपने शॉर्ट फिल्म काका का किरण में बहुत अच्छा काम किया था,
जी। क्या आपने कभी किसी को उस किरदार की तरह टूट कर प्यार किया है? व्यूअर्स भी देखे बड़े खुरापाती है, मतलब उन्हें अभी सुकून मिला नहीं है पुराने प्रश्नों से, लिख रहे हैं कि क्या आपने भी कभी किसी को इस तरह टूट के प्यार किया है, उस किरदार को जिस तरह जिया आपने? नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया कुछ भाई अपने जीवन में। वो काल्पनिक दुनिया है और बहुत खतरनाक है, उसको वहीं रहने देते हैं। हमने बिल्कुल इस तरीके से कुछ और बहुत सैड चीजें हैं मेरी लाइफ में, तो मैं उसमें खुश हूँ चीजों में। लेकिन वाकई आलोक भाई बहुत बहुत उम्दा काम किया आपने उस फिल्म में। वो शॉर्ट फिल्म भी बहुत 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 अच्छा काम किया था। नहीं, वो कहानी को श्रेय जाता है गौरव जो उसके निर्देशक हैं, और उन्होंने कुछ अलग लिखा था, इसलिए मैंने उसको एक्सेप्ट किया था कि यार इसमें कुछ चैलेंज है, इस कैरेक्टर में करने में मजा आएगा। और मेरे लिए भी काफी वो टफ था चीजों को लाना। थैंक यू, आप लोगों को पसंद आई, थैंक यू। तो आलोक भाई, हमारा ये जो सेगमेंट था संदेशे आते हैं, इसमें 3 प्रश्न हम अपने व्यूअर्स के लिए, सैकड़ों प्रश्न थे लेकिन उसमें से हम 3 ही प्रश्न चुरा के ला पाए आपके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे सारे दर्शक जो भेजे थे प्रश्न उसका उत्तर दिया। और ये आपके व्यवहार की विनम्रता है कि हमने संवाद के लिए भी कहा तो भी आप बोले उस संवाद को बाटला हाउस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। हम अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं आलोक भाई, जिसका नाम है चलते चलते। जी। ये हमारा वो सेक्शन है आलोक भाई जिसमें हम अपने गेस्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी कोई भी पसंदीदा कोई कविता हो, कोई गाना हो, या कोई भी ऐसा संवाद हो जिसको वो हमारे दर्शकों को सुना सकें। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा आलोक भाई, आप स्वयं भी हृदय से कवि हैं और कविताएं लिखते हैं, तो अपने द्वारा लिखी गई कोई एक रचना हमारे दर्शकों को सुनाने का कष्ट करें। मैंने अभी पिता के ऊपर कुछ लिखा था। जी। ठीक है, तो मैं वो लाइन आपको सुनाता हूँ, आई होप आप सबको अच्छी लगे। शीर्षक है पिता होना। जी। कहना वो पिता होना क्या है। पिता होना, पिता होना महसूस होना होता है, सब कुछ खोकर भी पाना होता है। अंदर से नर्म कोमल, बाहर से चट्टान जैसे होना होता है, टूट कर भी संभल जाना होता है, लड़खड़ाते कदमों से दौड़ जाना होता है, अंदर आंसुओं का सैलाब, बाहर खुशी का समंदर होना होता है। पिता होना महसूस होना होता है। तो ये कुछ मेरे पिताजी को गए हुए जब 2 महीने हुए थे, तो मैंने उनकी याद में मैंने कुछ लाइन्स लिखी थी। पिता का स्थान अपने आप में बहुत ही ऐसा होता है जिसको कोई भर नहीं सकता, और बाकी तो इसके बारे में क्या ही कहें, जितना कहें वो कम है। निश्चित तौर पे। तो धन्यवाद आलोक भाई, आपने पिताजी से जुड़ी हुई बहुत ये मैं समझ सकता हूँ इन पंक्तियों को। जब आपने लिखा था उस दौरान क्या क्या दिमाग में चल रहा था, किस तरह की परिस्थितियां आपके जीवन में उस दौरान थी, हम सभी उसके साक्षी हुए हैं। तो लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे इस सेगमेंट में आपने अपनी छोटी सी बहुत बहुत प्यारी सी कविता आपने सुनाई। तो आलोक भाई, हमारे इस शो को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो नया कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डेवलप किया, क्योंकि ये ऐसा दौर चल रहा है जब पूरा जीवन लगभग वेब पे आके सिमट गया है और सभी नए नए तरीके के प्रयोग कर रहे हैं। हमने कोशिश की कि कुछ नया लेकर के आए, जो रूटीन इंटरव्यूज चल रहे हैं उनसे कुछ अलग, जिसमें कुछ ऐसी बातें हो सके जो बाकी इंटरव्यूज में नहीं हो रही है। तो द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो विद विजित सिंह का जो पूरा कॉन्सेप्ट था, ये कैसा लगा आपको? प्लीज इसके बारे में अपने विचार बताएं। सबसे पहले तो यार विजित, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि आप लगातार कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग अक्सर कुछ एक अपना चीजों में जो है फिर एक जगह पे रुक जाते हैं कि हाँ चलो चीजें चल रही हैं, अब हम इनमें खुश हैं, लेकिन आपने सोचा कि नहीं यार कुछ नया किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो बधाई, और बहुत ही ईमानदारी के साथ आप काम कर रहे हैं। और ये जो नया आपने शुरू किया है सेगमेंट, द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो का ये नया, तो ये बहुत अच्छा है और ये कुछ अलग है। आई होप लोगों को बहुत पसंद आएगा, और कुछ यूनिक अपने आप में एक अलग तरीके का इंटरव्यू है। ये इंटरव्यू जैसा कुछ है भी नहीं। जो 2 लोगों के बीच में कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, बस वही है, कहना चल रहा है, बाकी सुनेंगे लोग। आई होप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और ये आगे चल के जो है आपका शो बहुत हिट होगा, पब्लिक में बहुत सराहा जाएगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा आपने जो है नया
जो है शुरू किया है। और बहुत शुक्रिया मुझे इस शो पे इनवाइट करने के लिए। इसी बहाने कुछ डायरी के पन्ने और खुल गए, कुछ बातें और निकल गई जो कभी कभी हमें भी नहीं पता रहता ना, अचानक से कोई पूछ लेता है तो हम भी कहते हैं अच्छा हाँ पहली बार ये कब हुआ था, पहली बार वो कब हुआ, तो कई चीजें खुद ब खुद याद आ जाती हैं, तो बड़ा अच्छा होता है हमारे लिए। आलोक भाई बहुत बहुत धन्यवाद शो के लिए, इतनी अच्छी बातें कहने के लिए और हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, अपनी स्मृतियों को साझा करने के लिए, बहुत वर्षों से जो अनछुए पन्ने थे उनको पलटने के लिए और इतनी खूबसूरत बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया विजय, शुक्रिया बहुत बहुत।